नमस्कार साथियों। आज के इस सेशन में हाइट एंड डिस्टेंस के अगली कॉन्सेप्ट की तरफ चलने वाले हैं। और आज जो एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं, जहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो डबल एंगल में कई बार कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात होती है। जैसे कि आप इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में अगर आप देख रहे हो तो दो एंगल आपको दिख रहा होगा, एक एंगल यहाँ पे और एक एंगल यहाँ पे। तो जब ये दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों के एंगल का सम जो है वो आपका 90 डिग्री हो, एक एंगल को थीटा ले लिया गया, दूसरे को 90 माइनस थीटा ले लेते हैं। तो जब भी आपको इस तरीके का एंगल दिखे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आपको एंगल दिया भी जा सकता है या यहाँ पे अल्फा बीटा एक्स गामा वगैरह भी यूज़ किया जा सकता है। उस केस में एक रिलेशन है, किसके बीच में रिलेशन और क्या रिलेशन है ये हम लोग देखने वाले। सपोज दैट कि ये आपका हाइट है h और जो फर्स्ट बेस है वो आपका x ले लिया गया और सेकेंड बेस को जो है ये आपका y ले लिया गया। सेकेंड बेस मतलब कि बड़े वाले ट्रायंगल का जो बेस है ये आपका y ले लिया गया। अब अगर हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें तो छोटे वाले ट्रायंगल में जो एंगल है वो आपका 90 माइनस थीटा है और 10 90 माइनस थीटा, तो 10 थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में आपका बेस। 10 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और कॉट थीटा आपको क्या मिल गया यहाँ से h बाई एक्स, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब हम लोग चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल की तरफ। तो बड़े वाले ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो एंगल है आपका थीटा और 10 थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, h अपॉन में y। अब अगर आप दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉट थीटा इंटू 10 थीटा लेफ्ट हैंड साइड में 1 एंड राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा h अपॉन एक्स और h अपॉन में y। तो यहाँ से आपको मिल गया एच स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, और जब ये आप स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा राइट हैंड साइड में, h इज इक्वल टू रूट अंडर में x और y। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, यहाँ से रिलेटेड सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इसी में एक और डायग्राम की अगर हम लोग बात करें कि एंगल जो है पहले एक ही तरफ हो रहा था, बन रहा था, अगर एंगल दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हो, जैसे एक आप देखो नॉर्थ में एक साउथ में, तो ये वाला एंगल अगर मान लो आप थीटा ले लो, इस वाले एंगल को 90 माइनस थीटा ले लो, बाकी इसमें इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाइट जो है वो अब भी एक्स ले लिया गया, एक बेस को जो है वो आपका एक्स लिया गया और दूसरे बेस को जो है वो आपका वाई ले लिया गया। फिर से सेम एज इट इज़ उसी तरीके से आपको करना है पहले वाले ट्रायंगल में, जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे हो। यहाँ पे 10 थीटा जब आप लगाएंगे तो 10 थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है, इक्वेशन 1। नेक्स्ट जो है आप राइट हैंड साइड में अगर देखेंगे एंगल है आपका 90 माइनस थीटा और 10 90 माइनस थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, जो कि आपको मिल गया एच अपॉन वाई, ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 थीटा एंड कॉट थीटा फिर से अगेन आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका एच अपॉन में एक्स, एच अपॉन में वाई, और फिर से उसी तरीके से एच स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई के साथ एस इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स वाई। इसमें 3 डायग्राम आपके बनते हैं, तीनों डायग्राम हम लोग डिस्कस करने वाले। ये आपका सेकंड डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम हम लोग देख चुके हैं, दोनों में एक ही साइड एंगल बना था, इसमें आपका अलग अलग साइड है। एक और डायग्राम किस तरीके से बनेगा ये भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। एक बार आप इसको भी अगर आप नोट्स बनाते चल रहे हो तो सारे कॉन्सेप्ट एक जगह पर अगर आप लिख लेंगे तो क्या होगा, पेपर के टाइम में रिवाइज करने में आपके लिए आसानी होगा। चलते अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। यहाँ पे अगर आप देखो तो दो डायग्राम, दो अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों को एक साथ मर्ज किया गया। थोड़ा सा डायग्राम में यहाँ पे गड़बड़ पता है क्या, ये एक्चुअल में यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ये इसको ऐसे करना है, ठीक है। चलो इसको कर देते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, अपने पास है ऑप्शन, इसको क्या किया हम लोग हटा दिए, ठीक है। एक्चुअल में ये डायग्राम कुछ इस तरीके से सीधा आएगा, ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है, ये लाइन ऐसे, मतलब यहाँ पे दोनों का बेस सेम है। अभी तक क्या था, दोनों का हाइट सेम था, इस बार दोनों का बेस सेम है। तो सपोज ये वाला एंगल आपका थीटा ले लिए, ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा ले लिए, ठीक है। इस हाइट, दो हाइट है इसलिए h1 h2 कर देते हैं, दो अलग अलग हाइट है। बेस को आप x ले लो, देखते हैं यहाँ पे क्या रिलेशन बन के क्या मिल रहा है आपको। तो अगर आप 10 थीटा लगाते हो, अगर आप 10 थीटा लगाते हो, अगर आप 10 थीटा लगाएंगे, 10 थीटा मतलब क्या, ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, ये देखो 10 थीटा, इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, ये देखो मार्क कर दिया गया, ठीक है। 10 थीटा क्या हो जाएगा, 10 थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इक्वेशन 1 मान ली। चलो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ग्रीन कलर से करते हैं। अगर इस वाले ट्रायंगल की बात करें, इस वाले ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें, ये देखो ग्रीन वाले में, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ एंगल आपका 90 माइनस थीटा है, तो 10 थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और 10 थीटा और कॉट थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 1, और इधर से h1 अपॉन एक्स, इधर से h2 अपॉन मैक्स। तो क्या कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू h1 इंटू h2,
और x इज इक्वल टू रूट अंडर H1 H2। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है x इज इक्वल टू रूट अंडर H1 और H2। क्लियर है? तो कॉम्प्लीमेंट्री में एंगल में आपके 3 कॉन्सेप्ट बनते हैं, लगभग हाइट एंड डिस्टेंस आपका कंप्लीट होने वाला है। इसमें 2 कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एवरीवन।